हेलो स्टूडेंट। टुडे वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। ये वाली जो रिएक्शन है अपने पास की एलिफैटिक सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, दिस रिएक्शन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द एमएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें अपने पास क्या होता है कि व्हाट इज़ द एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। दिस रिएक्शन इज सेम वे, मतलब ये जो रिएक्शन है बिल्कुल एसन जो रिएक्शन थी अपने पास सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन थी, एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी ना, बिल्कुल उस जैसे ही ये रिएक्शन है अपने पास। इसमें बिल्कुल उसके जैसे ही है ये रिएक्शन भी। उसमें अपने पास एलिफैटिक का मतलब क्या था कि नॉर्मल कार्बन्स की चेन थी, और यहाँ वहाँ पे न्यूक्लियोफिल का मतलब है कि जो न्यूक्लियस लविंग है, जो इलेक्ट्रॉन रिच है। यहाँ इस पे इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिल का मतलब है जिसको हम ई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और ये जो स्पीसीज होती हैं ये इलेक्ट्रॉन लविंग होती हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन लविंग होती है। और इनको हम क्या लिख सकते हैं कि दे एक्ट एज ए, मतलब ये किसके जैसे एक्ट करती है, दे एक्ट एज ए लीविस एसिड, ये लीविस एसिड के जैसे एक्ट करती है। अब ऐसा क्यों आया कि भाई ये लीविस एसिड के जैसे क्यों एक्ट करती है, इसका कारण ये होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण इनको क्या चाहिए, इनको अच्छे खासे अमाउंट में, मतलब ये एक्सेप्ट करते हैं, मतलब ये एक्सेप्टर होते हैं, इनको ही कोई डोनेट करने वाला मिले, मतलब ये लेने वाले होते हैं, इलेक्ट्रोफिल जो होते हैं, इसलिए इनको लीविस एसिड बोला गया है, जो एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अब बात ये आती है, देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, एक्ट एज ए लिविंग एसिड के जैसे एक्ट करते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर को। इतना पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखो कि जो इलेक्ट्रोफिल्स होते हैं वो कहाँ पे अटैक करेंगे, इलेक्ट्रोफिल अटैक करेगा टुवर्ड कार्बो एनाइन, मतलब ये किधर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिल अटैक करेगा टूवर्ड्स कार्बो एनाइन, मतलब ये जो कार्बो एनाइन्स की स्पीसीज होती है ये उधर अटैक करेगा जिधर कार्बो एनाइन होता है। कार्बो एनाइन का मतलब है कि कार्बन का, मतलब कार्बो एनाइन का मतलब है कि जो कार्बन है वो कैरी करे नेगेटिव चार्ज को, कार्बन किसको कैरी करे, नेगेटिव चार्ज को, ये उसकी तरफ जाके क्या करेंगे, अटैक करते हैं। इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, कार्बो एनाइन बोलते हैं। अब हमारे पास ये आता है, देखो इन दिस रिएक्शन के अंदर तो मतलब वहाँ पे उस वाली रिएक्शन में क्या था, जैसे कि न्यूक्लियोफिल वाली में कि जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, वो किसकी तरफ जाके अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन की तरफ। ये किस पे अटैक करेगा, कार्बो एनाइन की तरफ, जिसका मतलब है कि कार्बन कैरी करे नेगेटिव चार्ज को। सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिप्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी एटम का, ग्रुप का, किसी भी एटम का ग्रुप का किसी अनदर एटम और ग्रुप के साथ, किसी अनदर एटम और ग्रुप के साथ, अनदर एटम और ग्रुप के साथ, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब अपने पास आता है कि व्हाट इज़ द, अब स्टार्ट होता है एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो अपने पास एलिफैटिक है, एलिफैटिक का मतलब है कि यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे वो कार्बन की चेन के ऊपर करवाएंगे। व्हाट इज़ द एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मीन्स हम सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे कार्बन की चेन के ऊपर बाय इलेक्ट्रोफिल के अटैक से। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये हमारे पास मेनली दो टाइप की होती है, एक होती है SE1 और एक हमारे पास होती है SE2। SE1 का मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक यूनिमोलिकुलर, जिसको हम क्या बोलेंगे, यूनिमोलिकुलर बोलते हैं, और इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, बायमोलिकुलर बोलेंगे। यूनिमोलिकुलर SE1 से क्या मतलब है, ये देखो SE1 से मतलब है कि जो SE1 है उसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक यूनिमोलिकुलर, और दे आर द टू स्टेप रिएक्शन, ये हमारे पास दे आर टू स्टेप रिएक्शन, ये हमारे पास दो स्टेप की रिएक्शन होती है, टू स्टेप्स रिएक्शन होती है, जिसमें जो अपना फर्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में जो लीविंग इलेक्ट्रोफिल है, लीविंग इलेक्ट्रोफिल लीव करता है, लीविंग इलेक्ट्रोफिल लीव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफ्यूज,
उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफ्यूज बोलेंगे। मतलब इलेक्ट्रोफ्यूज का मतलब है कि जो लिविंग इलेक्ट्रोफिल है वो बाहर निकलेगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। और जो फर्स्ट स्टेप होगा वो कैसा होगा, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्लोवेस्ट स्टेप होगा। और थर्ड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो अपना ये स्टेप है इसी को ही हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोलेंगे। फोर्थ पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड होगी, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड होगी, वो डिपेंड होगी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड करेगी। या ये लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट है उसी पे ही डिपेंड करेगी, ठीक है, सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड करती है। इसको रिएक्शन में लिखने का मतलब है कि आर और एक्स, ठीक है, यहाँ पे इज़ द स्लोवेस्ट, इसको हम इक्विलिब्रियम से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और ये एक स्लो स्टेप है। इसका मतलब क्या होता है कि आर पे नेगेटिव कब आता है, ये देखो, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोफिल जो रिएक्शंस होती हैं वो कार्बोएनाइन की रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि आर का और एक्स का जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो दोनों की दोनों शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कौन ले ले, ये खुद एल्काइल ग्रुप ले ले। या ये कहें कि जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही थोड़ा होता है, जिसमें कार्बन हाईली, मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी हाई होती है कंपेयर टू द हाइड्रोजन्स की। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि भाई इन दोनों में अगर बॉन्ड को लेके खींचातानी होगी तो क्या होगा कि भाई हाइड्रोजन से कार्बन जो है वो क्या करेगा कि इससे अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खुद ले लेगा, और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोफाइल बना देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा। सेम वही प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, जिससे कार्बन क्या बन गया, कार्बो एनायन बन गया। कार्बन पे आने के कारण कार्बन क्या बन जाएगा, कार्बो एनायन बन जाएगा। कार्बन अपना क्या बन गया, कार्बो एनायन बन गया। और एक्स जो लिविंग इलेक्ट्रोफ्यूल है, लिविंग इलेक्ट्रोफाइल है, वो बाहर निकल गया एज ए इलेक्ट्रोफ्यूज की जैसे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, अगर हम रेट लिखेंगे तो रेट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट के ऊपर। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट के, ठीक है। रेट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड करेगा। सेकंड स्टेप होता है व्हाट इज़ द Ac2। Ac2 का मतलब है, सॉरी, इसी का ही दूसरा स्टेप जो है, मतलब ये दो स्टेप की रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप अपना ये वाला रहा है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होता है, जो अपने पास सेकंड स्टेप होता है इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये जो स्टेप होता है ये फर्स्ट स्टेप होता है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिल जो होता है इसके अंदर इलेक्ट्रोफिल अटैक करेगा, या फिर कार्बोएनाइन जो है वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिल के ऊपर। ये लिख सकते हैं कि ये एक फास्ट स्टेप रिएक्शन होती है जिसमें कार्बोएनाइन जो है, कार्बोएनाइन अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिल की तरफ। जो कार्बोएनाइन है वो इस इलेक्ट्रोफिल के ऊपर अटैक करेगा, जिससे क्या होगा कि रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अपना कार्बन पे तो कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, प्लस में वाई कोई अपने पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो कार्बोएनाइन इसके ऊपर अटैक करेगा, जिससे अपना प्रोडक्ट वापस से क्या फॉर्म हो जाएगा, आर वाई प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट वापस से क्या हो जाएगा, वापस से बन जाएगा अपना। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है, जैसे कि अगर आप याद करना चाहो तो एज ए मतलब याद रखना चाहो तो, जैसे कि कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन हो अपने पास, एल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग, ये भी इलेक्ट्रोफिल रिएक्शन को शो करते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन के आइसोटोप कौन कौन होते हैं, जैसे ड्यूटेरियम और टाइटेनियम होते हैं, ये भी इस रिएक्शन को शो कर सकते हैं, क्योंकि इनके क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में कम होती है। अब अपनी बात आती है व्हाट इज़ द Se2 क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन, जिसका मतलब क्या होता है कि दे आर द सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये जो होती है एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, ओनली फॉर सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है, जिसमें सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है। और इसी स्टेप में क्या होता है कि ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है, ट्रांजिशन स्टेट जो होती है उसकी फॉर्मेशन होती है। अब इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि ट्रांजिशन स्टेट जो होती है, जैसे कभी भी कोई रिएक्टेंट है जब वो प्रोडक्ट के अंदर टूटता है तो वहाँ पे कुछ रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें रिएक्टेंट एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन साथ
होती है, या ये कहें कि इतना एनर्जेटिकली होता है कि उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल अमाउंट में पाई जाती है। ऐसी स्टेज को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, जिसको एक्सप्लेन किया गया है बाय द हैमेट पोस्टुलेट से। उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और उसका वीडियो भी मैं वीडियो लिंक जो उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, जिसमें क्या होता है, देखो लीविंग इलेक्ट्रोफिल लीव करेगा, लीविंग इलेक्ट्रोफिल जो है लीविंग इलेक्ट्रोफिल लीव करेगा, और जो अटैक वाला इलेक्ट्रोफिल है, अटैकिंग सॉरी ऐसा नहीं बोल सकते, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो कार्बो एनायन होता है, लीविंग इलेक्ट्रोफिल तो लीव होगा और जो कार्बो एनायन है वो अटैक करेगा टुवर्ड न्यू इलेक्ट्रॉन, टुवर्ड्स किसकी तरफ, टुवर्ड्स न्यू इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अटैक करेगा, टुवर्ड एक न्यू इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अटैक करेगा। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, Sc2 रिएक्शन बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म आता है कि ये अपने पास है कार्बन, कार्बन का बॉन्ड जब इससे ब्रेक होता है, जैसे कि यहाँ पे अपने पास कोई बाई इलेक्ट्रोफिल है एक और, यहाँ से कार्बन बॉन्ड को लेगा और इसको डोनेट कर देगा। मतलब अल्टीमेटली इसको हम ये कह सकते हैं कि इससे तो बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे अपना फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, और ये इसके 3 बॉन्ड है। तो ये जो स्टेज है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और इस कंडीशन में अपना इन्वर्जन रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन भी ऑब्टेन हो सकता है, अपने को रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन भी मिल सकता है और इन्वर्जन भी मिल सकता है प्रोडक्ट में। ठीक है, जो Sc2 रिएक्शन होती है एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट होती है रिएक्शन की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसमें जो रेट होती है रिएक्शन की वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करती है, और डिपेंड करती है कंसंट्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफिल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है Sc2 के अंदर। इसमें इन्वर्जन भी हो सकता है और रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन भी हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी। ये जो स्टेप होगा अपना यहाँ पे, मतलब जब रिएक्टेंट अपना गोज टू ट्रांजिशन स्टेट में जब जाता है, तो ये जो अपना मैकेनिज्म होता है ये एक स्लोएस्ट मैकेनिज्म होता है। इससे आगे क्या होगा, फास्ट मैकेनिज्म होगा, जिसमें अपना ये प्रोडक्ट बाहर निकल चुका होगा और यहाँ पे अपने वाई जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफिल है और ये अपने को वापस से मिल जाएगा। इसी फर्स्ट स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप है, और जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखो इसमें क्या लिखेंगे। अब आगे आता है कि हमें कुछ एविडेंस लिखना है, जैसे कि Se1 रिएक्शन है वो कहाँ कहाँ पे होती है। तो सो दैट Se1 रिएक्शन में क्या होता है कि एक तो कार्बो एनायन बनता है। Se1 रिएक्शन का मतलब है कि जहाँ पे आपका कार्बो एनायन बने वो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहलाएगी। दूसरा Se1 में क्या होता है कि हमने देखा था कि Sn के अंदर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ब्रिज हेड कार्बन पे नहीं होती है। कहाँ पे नहीं होती है, वो रिएक्शन ब्रिज हेड वाले कार्बन पे नहीं होती है। बट जो Se1 रिएक्शन होती है अक्कर एट, मतलब ये अक्कर रेयरली अक्कर होती है ब्रिज हेड कार्बन पे हो सकती है। ये वाली जो रिएक्शन है ये ब्रिज हेड वाले कार्बन पे हो सकती है। ठीक है, अब दूसरी बात ये देखो कि जो अब हम इसमें ये देखने वाले हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऐसी रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है सबस्ट्रेट का। सबसे पहला फैक्टर किसका है, सबस्ट्रेट का है। तो सबस्ट्रेट को आप कुछ ऐसे समझो कि अगर अपना कोई ग्रुप है, मैंने कार्बन के साथ एक ऐसे ग्रुप को लगा रखा है जिसको ऐसे इलेक्ट्रोफिल को लगा रखा है जिसको हम इतना इलेक्ट्रोफिल बना दें, इतना इलेक्ट्रोफिल बना दें कि वो अपने बॉन्ड को तोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। तो मैं इस कार्बन के साथ कैसे ग्रुप को लगा दूं, मैं किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा दूं जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इस इलेक्ट्रोफिल को वो क्या बना देगा, और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा। तो इट मीन्स अपन लोग क्या चाहते हैं, अपन लोग यही तो चाहते हैं कि Sc1 रिएक्शन तो तभी होगी जब पहले तो इलेक्ट्रोफिल बाहर निकले, कोई दूसरा इलेक्ट्रोफिल आके अटैक करे। ठीक है, तो ये क्या होगा कि जो यहाँ पे अगर अपन कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो ऐसी स्टेज के अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होता है वो इजीलियर, उस कंडीशन में क्या होगा कि
जो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा तो इसका बॉन्ड ब्रेक करना ईजियल हो जाएगा, मतलब ईजी बॉन्ड इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। अगर यू सपोज दैट हैव, अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें इस कार्बन से, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, लिविंग इलेक्ट्रोफिल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे, तो ऐसी स्टेज में क्या होगा कि ये इसको डोनेट करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। इसको इलेक्ट्रो डेफिशिएंट बनाने की बजाय इसको इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा। और इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा भाई, ये तो इसकी गैल छोड़ने वाला ही नहीं है, ये तो इसका साथ छोड़ेगा ही नहीं भाई, इससे चिपक जाएगा उस कंडीशन में। तो सो दैट अगर अपना सबस्ट्रेट के साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो उस कंडीशन में अपनी इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शन होगी वो फास्ट होगी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने की कंपैरिजन में। उस कंडीशन में अपना जो लिविंग ग्रुप है वो और भी ज़्यादा पुअर लिविंग ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब बात आती है सॉल्वेंट की। व्हेन वी यूज़ द पोलर सॉल्वेंट, अगर जब हम पोलर सॉल्वेंट का यूज़ करें, हम पोलर सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे तो उसका काम होता है कि वो आयोनाइजेशन को बढ़ा देगा, जिससे अपना पोलर सॉल्वेंट का जब हम यूज़ करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी उस कंडीशन में। लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? लिविंग ग्रुप ऐसा होना चाहिए जैसे कि जो इजीली बाहर निकल जाए। ठीक है, जो मेटालिक्स ग्रुप होते हैं ना, मेटालिक लिविंग ग्रुप होते हैं, जो मेटालिक्स ग्रुप होते हैं, मेटालिक जो ग्रुप्स होते हैं वो लिविंग ग्रुप होते हैं और शो करते हैं SE2 मैकेनिज्म को। ठीक, जितना ज़्यादा पोलर Cl ग्रुप होगा, मतलब कार्बन से ऐसा ग्रुप लगा है जो लिविंग इलेक्ट्रोफिल है, जितना पोलर होगा उनका बॉन्ड उतना ही ज़्यादा ईजियर क्या हो जाएगा? ब्रेक होने की कंडीशन होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।